सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उनका जो अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी। उनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से, भारत में प्रत्येक गाँव का हर 10 वर्ष में जनगणना के दौरान सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर के बारे में निम्नलिखित जानकारी जो है भरिए। तो पालमपुर गांव है, स्थान पालमपुर लिखेंगे आप। रायगंज नामक बड़े गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव का कुल क्षेत्रफल 226 हेक्टेयर। भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। सिंचित कृषि भूमि 200 हेक्टेयर। असिंचित कृषि भूमि 0। खेती के लिए उपलब्ध नहीं। आवास, सड़कें, तालाब, चारागाह आदि 26 हेक्टेयर। सुविधाएं सुविधाएं शैक्षिक 2 प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च विद्यालय, चिकित्सा सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय, बाजार रायगंज और शाहपुर। विद्युत आपूर्ति अधिकांश घरों में बिजली का कनेक्शन है। संचार, सड़कों और परिवहन की अच्छी व्यवस्था है। निकटतम नगर शाहपुर। नेक्स्ट देखिएगा। आधुनिक कृषि पद्धतियों में प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक कृषि पद्धतियों में उद्योगों में निर्मित अधिक निवेश इनपुट की आवश्यकता होती है। क्या आप सहमत हैं? उत्तर हाँ, यह सत्य है कि आधुनिक कृषि पद्धतियों में उद्योगों में निर्मित अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है। इस कृषि पद्धति में अधिक उत्पादन के लिए उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर, किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी कृषि मशीनों का उपयोग करते हैं जिससे जुताई और कटाई का कार्य तेजी से होता है। ये सभी मशीनें उद्योगों में निर्मित की जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की कैसी सहायता की? तो पालमपुर में बिजली के प्रसार का सबसे बड़ा प्रभाव सिंचाई पर पड़ा। पहले किसान कुओं से पानी निकालने के लिए फारसी चक्के का उपयोग करते थे। बाद में बिजली आने से बिजली से चलने वाले नलकूप, ट्यूबवेल लगाए गए जिनसे सिंचाई अधिक प्रभावी और आसान हो गई। सरकारी तथा निजी ट्यूबवेलों के कारण 1970 के दशक के मध्य तक पालमपुर की लगभग 200 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो गई। नेक्स्ट प्रश्न जो 4 है, सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे हाँ, सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना आवश्यक है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, सिंचाई की सहायता से सूखे क्षेत्र में भी फसलें उगाई जा सकती है। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों को उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। और 2 नंबर लिखेंगे, अच्छी सिंचाई व्यवस्था होने से मानसून की अनिश्चितता के बावजूद उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, किसान एक ही खेत में वर्ष में एक से अधिक फसलें बहुफसली उगा सकते हैं। फिर 4 नंबर, इससे भूमि की उत्पादकता, उपज क्षमता भी बढ़ती है। प्रश्न 5 है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की तालिका बनाएं। तो उत्तर करेंगे, परिवारों का विवरण और परिवारों की संख्या। तो कुल परिवार 450, भूमिहीन परिवार 150, हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार 240, हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 60। पालम प्रश्न है, पालमपुर में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी क्यों मिलती है? तो इसका उत्तर देखिएगा। पालमपुर में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी क्यों मिलती है? सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन मार्च 2019 से है, लेकिन पालमपुर के कृषि मजदूरों को केवल 160 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। इसका कारण यह है कि काम की तुलना में मजदूरों की संख्या अधिक है। रोजगार की कमी के कारण मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न जो 7 है, अपने क्षेत्र के 2 मजदूरों से बात कीजिए। वे नियमित काम करते हैं या नहीं? उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें समय पर भुगतान मिलता है? उत्तर लिखेंगे। उदाहरण, मैंने 2 मजदूरों से बात की है। दोनों निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। उन्हें नियमित काम नहीं मिलता है। वे प्रतिदिन लगभग 500 से 600 रुपये कमाते हैं। उन्हें अधिकांश समय का पूरा होने के बावजूद भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी भुगतान में देरी भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न 8 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न उपाय कौन कौन से? उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर करेंगे, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला है बहुफसली खेती। एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग उच्च उपज देने वाले HYV रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा सिंचाई
और आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, परिणाम स्वरूप एक ही भूमि से अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। और कम उदाहरण के लिए कम उपज देने वाले पारंपरिक बीजों के स्थान पर उच्च उपज देने वाले HYV किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खाद की जगह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर ग में लिखेंगे, ट्रैक्टर और थ्रेसर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है जिससे जुताई और कटाई का कार्य तेजी से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 9 है, 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान के कार्य का वर्णन कीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि वाला किसान लघु किसान कहलाता है। अधिकांश कार्य किसान और उसके परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। 2 नंबर में लिखेंगे, पर्याप्त पूंजी न होने के कारण वह आधुनिक कृषि पद्धतियों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। 3 में लिखेंगे, उसके पास आधुनिक सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, इसलिए वह सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है। 4 नंबर में लिखेंगे, बीज बोने और कटाई के कार्य में उसके परिवार के सदस्य भी उसकी सहायता करते हैं। 5 में लिखेंगे, भूमि का जो आकार है केवल 1 हेक्टेयर होने का कारण उत्पादन का जो अधिकांश भाग है परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 10 है, मध्यम और बड़े किसान खेती के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं, छोटे किसानों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर करेंगे, आधुनिक खेती के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मध्यम और बड़े किसान अपनी बचत या बैंकों से उचित ब्याज दर पर ऋण लेकर खेती के लिए पूंजी प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत 2 नंबर लिखें, इसके विपरीत अधिकांश छोटे किसान अपनी पूंजी की व्यवस्था के लिए बड़े किसानों या साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। इससे उन्हें ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। 3 नंबर में लिखेंगे, इसलिए छोटे किसानों के लिए पूंजी एक ही बड़ी समस्या होती है, जबकि बड़े किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11, सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला, यदि उसे बैंक से ऋण मिलता तो उसकी स्थिति किस प्रकार अलग होती। तो इसका उत्तर करेंगे, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए सहमति दी। यह बहुत अधिक ब्याज दर थी। साथ ही सविता को तेजपाल सिंह के खेत पर कटाई के मौसम में 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने की शर्त भी माननी पड़ी। यदि सविता को बैंक से ऋण मिलता तो उसे कम ब्याज दर पर ऋण मिलता, अतिरिक्त शर्तें नहीं माननी पड़ती और उसे ऋण चुकाने में भी कम कठिनाई होती। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, अपने क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई तथा उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, अपने क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों से बातचीत करने पर पिछले 30 वर्षों में निम्नलिखित परिवर्तन सामने आए। सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन, पहले किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे। कुओं से पानी निकालने के लिए फारसी चक्के रहट का उपयोग किया जाता था, जिससे केवल छोटे खेतों की सिंचाई हो पाती थी। अब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल और पंप सेट के कारण पूरे वर्ष खेतों को नियमित रूप से पानी मिल जाता है। उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, पहले किसान बैलों से खेत जोते थे, जो कठिन और जो है समय लेने वाला कार्य था। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का उत्तर, किसान खाद के रूप में प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के बाद पारंपरिक बीजों की जगह उच्च उपज देने वाले HYV बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा आधुनिक मशीनों, ट्रैक्टर, थ्रेसर के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 13, अपने क्षेत्र में होने वाले गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों कौन कौन सी हैं, उनकी सूची बनाई। हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित गैर कृषि उत्पादन गतिविधियाँ होती हैं। डेयरी, दुग्ध कार्य अनेक परिवारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का उत्तर, कुछ लोग अपने घरों या खेतों में उद्योग चलाते हैं, जैसे गुड़, जैगरी बनाना आदि। कुछ लोग गांवों से सामान खरीद कर शहरों के थोक बाजार में बेचते हैं। बस स्टैंड के पास रहने वाले कुछ परिवारों ने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, जहां दैनिक उपयोग वस्तुएं बेची जाती है। नेक्स्ट, कुछ लोग परिवार सेवा में लगे हैं और विभिन्न प्रकार के वाहनों से लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है 14, गाँव में अधिक और गैर कृषि उत्पादन गतिविधियाँ शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है। उत्तर लिखेंगे, पालनपुर में केवल 25% लोग ही गैर कृषि कार्यों में लगे। गाँव में अधिक गैर कृषि उत्पादन गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ऐसी योजनाएं शुरू करे जिनसे भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। आर्थिक सहायता के साथ साथ सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर सके।
जिससे ग्रामीणों को कौशल में वृद्धि हो और रोजगार के नए अवसर मिल सकें। नेक्स्ट, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो सभी अभ्यास प्रश्न सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।